विभाग तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के जवारा गांव में और अभी हमारे साथ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र जी भाई साहब, आज आप जवारा गांव में पहला प्रोग्राम है, राजनीतिक कार्यक्रम जो शुरुआत कर रहे हैं, आपको कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवारा गांव के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतना मान सम्मान आशीर्वाद जवारा गांव में मिला, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जो आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ बड़े बहुमत से जीतेंगे। अच्छा भाई साहब, एक बहुत रणनीति के साथ काम कर रहे हो। जवारा गांव में पिछले 2-3 चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, केवल 192 ही वोट आए थे, मैंने पीछे वाला रिकॉर्ड उठाकर देखा है, और आपने भी बिल्कुल वीक पॉइंट से शुरू किया है और वीक पॉइंट में इतना अच्छा माहौल दिख रहा है, तो आपको ओवरऑल बड़ौदा विधानसभा का माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए, ये गांव हमारा अपना गांव है, हमारे ये पूरा छत्तीस बिरादरी का हमारा अपना भाईचारा, ये पूरा इलाका एक है, और किन्हीं कारणों की वजह से पिछले 2 चुनाव में यहाँ नतीजा हमारी उम्मीद का जैसा नहीं रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए। मगर इस चुनाव में आप देखना, आपने आज देखा भी होगा, पूरे गांव का माहौल बिल्कुल आज जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आपको दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को एहसास हुआ है कि एक अपनेपन का एहसास हुआ। और हम भी जो शुरुआत मैंने जो करी है, जो आपने रणनीति कही, वो रणनीति नहीं है, वो अपनापन है। यहाँ पे हमारी अपनेपन की एक ही रणनीति का हमारा नाम है अपनापन। हमारे लिए जो बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी के जैसे मंत्री ने कहा कि भाई एक सीट से कुछ नहीं होता, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए यही सब कुछ है, इसी सीट से सारा फर्क पड़ता है। क्या ये 2024 का सेमीफाइनल मैच है? बिल्कुल, ये जो सीट है, जो कह रहे हैं कि सीट से कुछ नहीं होता, ये बड़ी घमंड की भाषा है बीजेपी वालों की। मैं ये बताना चाहता हूँ उनको, हमारे लिए तो धरती का बिचल है बड़ौदा, और हरियाणा के लिए भी धरती का बिचल है, क्योंकि हरियाणा सारे हरियाणा वासियों की आशा का केंद्र बिंदु बड़ौदा है। हरियाणा वासी देख रहे हैं कि ऐसी नकारा सरकार को, जिसने किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को आज त्रस्त कर दिया हो, जिसने देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रदेश हरियाणा बना दिया हो, ऐसी सरकार को किस तरीके से बड़ौदावासी झटका दें ताकि हरियाणा की राजनीति में बदलाव हो। तो जो कह रहे हैं कि एक सीट से कुछ नहीं होता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसी सीट का नतीजा, इस नतीजे से जो हरियाणा की राजनीति है उसको नई दिशा मिलेगी, और उस नतीजे की गूंज जो बिल्कुल यहाँ से बजेगा, उसकी गूंज चंडीगढ़ तक सुनाई देगी, और एक सीट से हरियाणा में कितना बड़ा बदलाव होता है, ये इस चुनाव के बाद आप नतीजा देखना। अच्छा भाई साहब, आप भी राज्यसभा सांसद हो, पूरे हरियाणा के मतलब साझले सांसद हो, तो बड़ौदा विधानसभा में आप भी विकास की छड़ी लगाओ। ये निश्चित तौर से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमारा गृह क्षेत्र है, और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी संभव हो सकेगा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए वो लड़ाई हम लड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 6.5 साल में इस सरकार को बड़ौदा की तरफ लखा के उठ के देखने का समय भी नहीं मिला। ना तो पानी आया, जो नहर के पानी की बात हो, ना बिजली की पूर्ति हुई, ना कोई विकास कार्य। 1 रुपए की ग्रांट दी नहीं। मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो उनको ये कहा कि भाई तुम वोट तो देते नहीं, तुम्हें ग्रांट क्यों दे। 6.5 साल छोटा टाइम नहीं होता। आप ग्रांट या विकास कार्य छोड़ें, मुख्यमंत्री जी या पूरा कैबिनेट एक भी बार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन्होंने पांव रख के भी नहीं देखा, किसी के चाय भी नहीं करके देखी। बड़ौदा को तो हरियाणा के मानचित्र पर ही नहीं मांग रहे थे। और कामों की जहाँ तक बात है, अगर हम तुलना भी करें, जैसे हमारे समय बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर के साथ लगते हुए खानपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना और वहाँ पे महिला विश्वविद्यालय बना। इन्होंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी कराएंगे। नया कोई यूनिवर्सिटी बनाने की तो दूर की बात है, इन्होंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। हमारे समय सोनीपत पूरे जिले के अंदर 6 यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, चाहे वो छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल, चाहे वो यूनिवर्सिटी खानपुर, जो है 6 यूनिवर्सिटीज़ बनी। इनको 6 यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात तो दूर है, इनके समय में एक
स्कूल का कमरा भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं आया। ऐसे ही हमारे समय 57 सड़कें गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें बड़ौदा में आई। इनके समय 6.5 साल में एक सड़क की रिपेयर भी नहीं आई। उस समय 2 नेशनल हाईवे बने, एक रोहतक गोहाना पानीपत, ये इसराना होकर जो नेशनल हाईवे बना है, और दूसरा जो मंजूर मैंने कराया सोनीपत गोहाना और जींद नेशनल हाईवे। इन्होंने नया तो जो छोड़ की दूर की बात है, उस नेशनल हाईवे पे काम तक भी कतुरा जी शुरू कराया नहीं। अब जाके घोषणा हुई है काम शुरू कराने की, आपके सामने। ऐसी रेल लाइन बिछाई गई उस समय, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, और रेल कोच फैक्ट्री मंजूर हुई। इन्होंने नई कोई रेल कोच फैक्ट्री या नई को नया कोई कारखाना लगाने की बात तो दूर है, और रेल कोच फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश चली गई और किसी ने चू तक भी नहीं करी। जो यहाँ के सांसद थे या यहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे पावर हाउस है बिजली की पूर्ति के लिए, 10 नए पावर हाउस हमारे समय बने थे बड़ौदा के अंदर। इनके समय एक भी नया पावर हाउस नहीं। 20 खेल के स्टेडियम बने थे अलग अलग गाँव के अंदर, खेल के स्टेडियम। इनके समय नया खेल के स्टेडियम तो एक बना नहीं, मगर जो पुराने भी बने हुए थे उनकी भी रखरखाव ढंग से इन्होंने करने का काम नहीं किया। तो ये ऐसी कोई गांव के अंदर ग्रांट है सारी, हर प्रकार से CHC PHC की बात है। तो मैं या जो ये कहना चाहता हूँ कि अनदेखी का शिकार बड़ौदा हुआ है, अनदेखी का शिकार हरियाणा हुआ है। इनकी नीति से हरियाणा विकास की और खुशहाली की पटरी से उतरा है। तो अब मगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्रवासी पूरी हरियाणा की राजनीति को दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ लेके जाने का काम करेंगे। अभी अपना कीमती समय दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद ने बेबाकी केबल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।